प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथ की वर्कशीट नंबर 35 को ध्यान से समझेंगे। इसने स्टार्टिंग की है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक टॉपिक देकर। एक्चुअली में ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें से पहली आइडेंटिटीज़ के बारे में ये आज बात करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1। उसे शुरू करने से पहले इसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, रिकॉल एंड आंसर्स। ये जो क्वेश्चन दिए हैं पहले इनको एक बार देख लेते हैं। आंसर्स, इसमें रिकॉल एंड आंसर्स का सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनस का साइन अंदर जाकर दोनों वैल्यूज़ को माइनस की या प्लस की चेंज कर देता है अपने अकॉर्डिंग। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ये आपने टेबल में से देखना है बेटे। अगर आप एक गलती करते हैं हमेशा, अगर आप इसे सोच के लिखेंगे कि साइन 60 साइन 30, ठीक है, मैं मानता हूँ कई स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोशिश करें कि गलती की गुंजाइश ना रहे। आप इसे टेबल को जाते ही, पेपर हो पेपर में, जहाँ मर्जी भी, आप इसे जाते ही पहले टेबल को बना लेंगे और फिर वहाँ से एक एक करके वैल्यू देखकर लिखेंगे। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 पुट कर दी। ऐसे साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दी। अब ब्रैकेट जब आप हटाते हैं तो बीच वाला माइनस साइन √3/2 को और प्लस 1/2 को चेंज कर देता है। माइनस √3/2 हो गया, और वैसे ही प्लस का 1/2 माइनस 1/2 हो गया। सिर्फ बाहर माइनस की वजह से, ये देखिए आप, इस माइनस की वजह से आपको ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसने फिर ये दोनों पोर्शन को आपको यहाँ पर दोनों को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। पहले भी बताया जा चुका है। आपने साइन 30 की वैल्यू 1/2 नोट कर ली टेबल में से, कोस 30 डिग्री की √3/2। अब आपको बताया गया, अब आप इन वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन 30 की जो वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लेके आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका पूरा आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट कहता है, साइन ए इक्वल टू 1/2 कोस ए इक्वल टू √3/2। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की। अब की बार इसने एंगल नहीं दिया, आपको सीधी वैल्यू दे दी। साइन ए बराबर 1/2 है, कॉस ए बराबर √3/2 है, तो आप दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। साइन ए 1/2 दिया है, स्क्वायर लिखा है तो 1/2 का स्क्वायर होगा, √3/2 का स्क्वायर होगा, 1/4 आ गया। √3 का स्क्वायर किया 3 और 2 का स्क्वायर किया 4। आंसर फाइनल आपका यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अब दोबारा वर्कशीट पर आते हैं एक बार। अब आइडेंटिटी की बात इसने करी। इसने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। पहले इसने बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है। इसी तरीके से जब इसने सॉल्व किया, अगर ये आपको सही से ना दिख रहा हो तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर थीटा। ये बेटे इसने सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करके किया है। जैसे आप देखिए, इस इक्वेशन में अगर साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहे और कोस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में चला जाए तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा।
और अगर कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही इसने 3 पार्ट इसके एक एक करके आपको बताए हैं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब आगे इसने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आपका क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाता है। इसने कहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए। हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कोट ए, जितनी भी हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब सेक तो पहले ही है। इसने कहा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेक की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स अगर मैं साइन ए की वैल्यू इक्वल टू करता हूँ तो सारी वैल्यू में सिर्फ सेक आना चाहिए और कुछ नहीं। अब देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट करा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू इसने किस में कन्वर्ट कर दी? सेक में। अब सेक में कन्वर्ट करने के बाद इसने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि इसकी सारी वैल्यू जो थी साइन की किस में आ गई? सेक में। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन में सेक ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। सेक के अलावा और कुछ नहीं आया। इसी तरह कोसेक ए की वैल्यू निकाली। कोसेक ए हमें पता है साइन का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट ही हमने इसका क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो ये हमारी कोसेक की वैल्यू आ गई। इसी तरह टेन ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की वैल्यू रखी और कॉस ए की वैल्यू रखी, और फिर उस तरह से हमारा वैल्यू यहाँ पर ये टेन ए की वैल्यू आ गई। मैंने फिर कहा बेसिक पार्ट ये था कि हमें याद रखना है कि जो आंसर आएगा उसमें सेक ए के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसीलिए मतलब किसी भी वैल्यू को आप किसी भी तरह कन्वर्ट करके कहाँ तक लेके आए? सेक ए तक। अगर कोस आ रहा है तो उसको सेक में कन्वर्ट करें, साइन आ रहा है तो उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके उसको सेक में कन्वर्ट करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सब वैल्यू सेक ए में लानी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू भी इसने आपको दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है। आपको सिर्फ स्क्वायर करना आना चाहिए ध्यान से। अगर आपको स्क्वायर करना सही से आ गया तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। x की जगह हमने पुट किया ए साइन थीटा, y की जगह पुट किया ए कोस थीटा, यहाँ इसने ये वैल्यू पुट करी। ए स्क्वायर साइन ए साइन थीटा का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ए कोस थीटा का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसने यहाँ से ए स्क्वायर को, आप देखिए यहाँ इसने ए स्क्वायर को कॉमन निकाला। ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी तैयार हो गई। अब आइडेंटिटी अगर तैयार हो गई तो उस आइडेंटिटी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो ए स्क्वायर, और हमने फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसने दे रखा है। यहाँ से आपने साइन की वैल्यू निकाली, यहाँ से जो साइन की वैल्यू आई है वो आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको दिया हुआ है। अब साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले किसके होता है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसीलिए इसने पहले आइडेंटिटी को आपको एक दूसरे से इक्वेशन बनाकर करना सिखाया था। अब साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। इसने आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा कैसे हो गया? साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा आपने निकाल लिया था, इसने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करते ही हमारा साइन स्क्वायर हो गया और कोस की पावर 4 हो गई। अब इसने साइन स्क्वायर को फिर वापस 1 अपॉन कोस स्क्वायर रख दिया, इसमें भी फिर इसने आइडेंटिटी का यूज़ किया। अब आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद इसके पास सारी वैल्यूज़ आ गई, कोस 4 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, 1। अब हम इन्हें एक तरफ ले जाकर जो वैल्यू इसने हमसे कहा है वो हम निकालेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पूछी गई थी। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू आ गया हमारा आंसर 1। आप ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया। क्वेश्चन को वैरायटी बदलने में फिल इन द ब्लैंक्स बनाने थे, फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। अगर 4 ऑप्शन वाले देता तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकता था। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता है कि उसी आइडेंटिटी को इसने आगे पीछे करके 3 क्वेश्चन तैयार कर दिए। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 यहीं रहा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह तीनों आइडेंटिटी को, एक ही आइडेंटिटी को इसने 3 फॉर्म में बनाकर लिखा और आपसे पूछा यहाँ वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसे कहीं भी साइड में स्क्वायर को सोल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को कभी साइन स्क्वायर को उधर ले गए, कभी कोस स्क्वायर को उधर ले गए, तो उसी तरह से ये 3 सॉल्यूशन आपके बनेंगे और आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स है, चलिए गलती हुई तो अब आपको पता भी चल जाना चाहिए। एंगल थीटा था, मैं एंगल एक्स भी लिख सकता हूँ, मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब की बार इसने दिया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन में बेटे ध्यान रखिए, सबसे पहले या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू करना है, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी, या आपको राइट हैंड साइड शुरू करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएं। दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड पर ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हाँ, आप राइट हैंड साइड से शुरू कर भी आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के अगर इक्वल कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड वाला आंसर ले आएंगे। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक की वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन कोस होती है, तो आपने यहाँ 1 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, वो आपने स्क्वायर किया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम आपने कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का एलसीएम आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, दोनों आंसर आ गए, दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आया। अब कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स से, कोस से कोस स्क्वायर कट गया, आपका साइन स्क्वायर 1 आया, साइन स्क्वायर एक्स आया,
वो आपने साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया। उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ऊपर मल्टीप्लाइंग करेंगे कॉस स्क्वायर को 1 से, तो फिर आपका कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बन गई, इक्वल टू 1 होती है। आपको पेपर में यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को 1 क्यों कर दिया, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अब ये तरीका अगर आपने समझ लिया कि एक ही पार्ट को हमने किस तरह लिखा, 2 ऐसे और ऐसे, भाई 1 है दोनों के साथ आ सकता है, और ऐसे लिखने से हमारा काम बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है। हमारा आसानी से कन्वर्ट हो गया। हमारा फाइनल आंसर जो हमें राइट हैंड साइड में था वो आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के। जिस स्टूडेंट ने फार्मूलेज आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छी तरह से याद की हुई हैं, देखते ही वो बता देगा सर ये तो वो लग रहा है कि 1 माइनस ए या x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए और इक्वल टू होता था एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर। वही आइडेंटिटी ये है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला तो ये हमारा तैयार हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, पूरी की पूरी आइडेंटिटी तैयार है। ये आपको फिर रीज़न लिखना पड़ेगा कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आपका आइडेंटिटी से आया है। आपने वो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कई स्टूडेंट अगर यहीं आंसर छोड़ देते हैं तो बेटे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 अपॉन कोस होती है। तो आपने उसकी वैल्यू पुट करी और स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद आपका कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आंसर बना गया। धन्यवाद।